जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, बेसिक मैथ में हमने पिछले 2 क्लासें पढ़ ली थी, तो उसमें हमने जो गणित की मूलभूत संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुणा और भाग, उनके बारे में देख लिया था। और इसके साथ जो चिन्हों का ट्रांसफ़र होता है वो देख लिया था, और चिन्ह आपस में कैसे गुणा होते हैं वो भी पढ़ लिया था। और इक्का एकांक कैसे ज्ञात करते हैं, किसी दी हुई संख्या से छोटी छोटी संख्या कैसे बनाते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आज हम उसके बाद में जो है पढ़ने वाले हैं, ये आज बेसिक मैथ का जो है पार्ट 3 रहने वाला है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज संख्याओं के बारे में। तो देखिए, उससे पहले एक चीज़ है कि एक होता है स्थानीय मान, और एक होता है जातीय मान। तो देख लेते हैं। स्थानीय मान जो है स्थान को रिप्रेजेंट करता है, मतलब संख्या जो है कौन से स्थान पर है। और जातीय मान जो है ये संख्या की जाति को प्रदर्शित करती है। सीधा सा याद रखना। तो जैसे मान लो कोई संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है। अब इसमें अगर वो यूं पूछ ले कि 9 का स्थानीय मान कितना है, 9 का स्थानीय मान, तो देखिए 9 कौन से स्थान पर है, इसके लिए हमें इकाई, दाई और सैकड़ा पर है। ये कहाँ पे? सैकड़ा पे। तो 9 का जो स्थान है 9 सैकड़ा, ये है। इसका मतलब 9 गुणा 100, तो कितना आ गया? 900। ये है इसका स्थानीय मान। अब मान लो इसी संख्या में वो पूछ ले कि 9 का जातीय मान, किसका? 9 का। तो 9 का जो जातीय मान होगा वो 9 ही होगा, या यूं कह दूं मैं स्वयं संख्या। अब इसी तरीके से देखो, किसी भी संख्या का पूछ ले, मान लो 2 का पूछ ले, 2 का जातीय, 2 का स्थानीय मान देखो, तो 2 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर। तो 2 गुणा 10,000 तो कितना हो जाएगा? 20,000। मतलब 2 तो है किस पर? 10,000 पर। तो 10,000 पे कितनी संख्या है? 2। तो 10,000 और 10,000 कितने हो गए? 20,000। इस तरीके से ये है। अब मान लो 0 है, 0 के लिए देखते हैं, स्पेशल है ये। तो 0 का स्थानीय मान पूछ लिया मान लो उसने, तो क्या होगा कि संख्या तो कौन सी है? 0, और इसका स्थान कौन सा है? इकाई और दाई। दाई का मतलब कितना हो गया? 10। तो जब 10 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो ये याद रखने वाली बात है कि किसी भी संख्या में अगर 0 है और उसका स्थानीय मान पूछ रहा है ना, तो कितना होगा? 0 ही होगा। जातीय मान में सीधा सा याद रखना है, जो जाति है वो कभी बदलती नहीं है। तो जो संख्या है उस संख्या में जो खुद है वही उसका जो है जातीय मान होगा, और स्थानीय मान में वो कौन से स्थान पर बैठा है वो चीज़ देखनी है कि जो नंबर है वो कौन से स्थान पर है। तो जो स्थान है वो उससे गुणा होगा, किससे? संख्या से। तो ये बेसिक सी चीजें थी। संख्या रेखा, मान लो ये इसका मिड पॉइंट है 0, यहां से 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? प्लस में अनंत तक। इधर 1 2 3 4, इसको और बढ़ा देता हूं, तो ये माइनस में, और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? माइनस अनंत, इन्फिनिटी तक। तो देखिए
संख्या रेखा में जो हम जितनी भी संख्याएं होती है उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो संख्या रेखा से हम जितनी भी संख्याएं हैं उनके बारे में जान सकते हैं। देखिए सबसे पहले है, मान लो हम गिनती शुरू करते हैं, गिनना। पहले प्राकृत संख्या देख लेते हैं। प्राकृत संख्या, जहां से गिनना शुरू करते हैं, गिनना शुरू कहां से? 1 से। तो जो प्राकृत संख्या है उनकी शुरुआत कहां से होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, ये बढ़ते बढ़ते 100, 500, 1000 तक, मतलब अनंत तक जाएगी। ये कहां तक जाएगी? अनंत तक। तो ये जितनी भी संख्याएं 1 से शुरू हो रही है तो क्या होगी? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या को जो है हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? n से। और उसके बाद में पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम w से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर बोलते हैं इसको, होल नंबर। तो ये जो है ये 0 से शुरू होगी। किससे? 0 से शुरू। तो इसमें किसको शामिल कर लिया हमने? 0 को। तो 0, 1, 2, 3, ये बढ़ते बढ़ते अनंत तक। तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण के बाद में 0, पहले 1 से शुरू किया था, फिर 0 ले लिया, अब 0 से आगे बढ़ते हैं तो इधर संख्या किसकी है? माइनस की। तो क्या है? आएगा पूर्णांक। और पूर्णांक संख्या को हम z से प्रदर्शित करते हैं। इसमें मतलब सभी ऋणात्मक व धनात्मक संख्याएं आती है। धनात्मक संख्या, ठीक है। तो जैसे मान लो -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये इधर भी ये माइनस अनंत तक और इधर प्लस में अनंत तक। तो ये क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या हो जाएगी। अब देखिए इसमें सीधी सी याद रखने के लिए ये ध्यान रखना है, जैसे मान लो मैं पहले 0 पे खड़ा था, अगर मैंने शुरू किया चलना, मेरे पास एक थैला है और मैं एक नंबर को डालता हूं पहले थैले में। 1 नंबर डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला। यहां से मैं कहां से? 1 से शुरू कर रहा हूं पहले, तो मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं इस तरीके से। तो मैं संख्याओं को उठा करके डाल रहा हूं 1, 2, 3, 4 और 5 अनंत तक। तो ये तो क्या हो जाएगी? जो है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या हो जाएगी। अब इसमें अगर मैं 0 भी शामिल कर लूं, मान लो मैं वापस लौटा और मैंने 0 को भी थैले में डाल लिया, तो वो जो है वो क्या हो जाएगी? 0 होते पूर्ण संख्या हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ये अधूरा था काम, 0 ले लिया हमने, तो ये क्या हो गया? पूर्ण। और फिर मैं अब ये संख्या इधर की उठा ली, इसके बाद में इधर आगे चला तो आगे मैंने -1 को डाल लिया, फिर -2, फिर -3, -4, इस तरीके से ये संख्या रेखा पे जितनी संख्याएं थी वो सबको मैंने एक थैले में डाल लिया। तो उन सबको जो है हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इसमें मतलब धनात्मक भी आ जाती है और ऋणात्मक भी आ जाती है, ये चीजें। अब इसके बाद में देखते हैं। देखिए संख्या रेखा पर हमने देखा था 0 से 1, तो जितनी भी संख्याएं होती है, जितनी भी संख्याएं होती है ना, वो सारी संख्याएं कहाँ होती है? संख्या रेखा पर। तो 0 से लेकर 1 तक चलने में मुझे कितना चलना पड़ेगा? 1, आपने पैमाना देखा होगा, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और फिर 5। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब कितना हुआ? ये हो गया 0 से मैं कितना चला? 1 कदम। 0 से 1 कदम तो 0.1 चला, यहाँ पर 0.2 चला, यहाँ कितना चला? 0.3। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते मैं कहाँ तक आ गया? 0.9 तक। ये
0.9 और इससे आगे जाते ही मैं कहाँ आ जाऊँगा 1 पर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर ये तो 0 से 1 के बीच में, अब 0 और 0.1 के बीच में मान लो 0 है और यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 0 है और ये है 0.1। तो इसके बीच में भी कितनी संख्याएं होंगी देखो, मैं यहाँ से यहाँ चलूँगा तो ये 0.1 है, तो 0 से यहाँ तक चलने में मेरे को कितना चलना पड़ेगा 0.01। इस चीज़ को ध्यान रखना, जब 1 के बीच में ये है और 0 से 0.1 के बीच में 0.01, फिर यहाँ चलूँगा तो 0.02। इस तरीके से मैं बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ जाऊँगा, ये 0.09 तक, और इसके बाद में सीधा 0.1 पर। तो हम यूँ कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती है अनंत संख्याएं होती है। कितनी अनंत संख्याएं, और दो संख्याओं के मध्य, किस पर, संख्या रेखा पर दो संख्याओं के मध्य, मतलब इनके बीच में, यहां पर भी कितनी होती है, अनंत संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं। देखिए ये पहले हमने संख्या रेखा देखी थी इस तरीके से, 0 से 1 2 3 4, ये बढ़ते बढ़ते। तो मैंने पहले क्या है, 0 और 1 इस पार्ट को लेकर के यहां से जूम कर दिया, मान लो यूं बड़ा कर दिया, 0 से 1 को लेकर के बड़ा कर दिया। तो मेरे को 0 से 1 तक चलने में कितने कदम चलना पड़ा, 10 कदम। तो ये पहला कदम है 0.1, दूसरा कदम 0.2, तीसरा कदम 0.3। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते मैं कहाँ तक पहुँचा, 1 पर। फिर ये तो हमने 0 से 1 के बीच की बात कर ली। अब फिर यहाँ से मैंने ये संख्या 0 और 0.1, इस संख्या को जो है यहाँ से इसको बड़ा कर दिया। ये संख्या तो ली थी, इसको यहाँ जूम किया, जूम कर दिया इस तरीके से। फिर 0 से और 1 के बीच की संख्या जो है इसको जूम कर दिया यहाँ पे। तो 0 और 0.1 के बीच में, अब मैं 0 और 0.1 को वापस जूम कर दूं, यहाँ से इस संख्या को बड़ा कर दूं 0.01, और यहाँ से लेकर के हम कहाँ तक चले, नहीं 0 से देखते हैं, ये 0 आगे 0 और 0 से 0.01 तक, 0.01 तक। तो जो यहाँ से पहला कदम उठेगा ना वो आएगा मेरा कितना, 0.001। तो ये संख्याएं खत्म नहीं होंगी, ये बढ़ती रहेंगी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर दो संख्याओं के मध्य में कितनी संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं होती है। इनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, अनंत संख्याएं होती हैं, चलते रहेंगे, खत्म नहीं होगी। अब एक चीज और देख लेते हैं। तो जो ये संख्याएं हैं, जैसे मैंने दशमलव में लिया है, इसको बोलते हैं दशमलव। ये इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, दशमलव, दशमलव बोलते हैं। और जो इसका प्रसार हो रहा है, जिसको मैं फैला रहा हूं, मतलब मैं जूम कर रहा हूं, 0 से 1 था तो इसको मैंने 0 और 1 इतना बड़ा कर दिया। फिर 0 से 0.1 था तो 0 से 0.1 को मैंने ये इतना बड़ा कर दिया। फिर 0 से 0.1, 0.01 था तो इसको मैंने बड़ा कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये है इसका दशमलव प्रसार। इसको क्या बोलते हैं हम, दशमलव प्रसार। अब ये दो तरीके का होता है, एक तो शांत होता है और एक अशांत होता है, शांत और एक होता है अशांत। शांत में यूं है कि दशमलव प्रसार एक नियत स्थान तक जाकर के रुक जाए, उसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। और एक होता है अशांत, मतलब जो रुके नहीं, रिपीट होता रहे बार बार, वो ये चीज यहां से निकल करके आती है। दशमलव प्रसार में शांत और अशांत, इस शब्द को ध्यान रखना। हिंदी में शांत ये अलग है, गणित में ये चलता है शांत और अशांत, ठीक है। और जितनी भी परिमेय अपरिमेय संख्याएं होती है वो भी संख्या रेखा पर ही होती है। जैसे इसमें एक चीज और भी बता देता हूं यहीं पे,
जो भिन्न होती हैं, जैसे मान लो ये 0 से मैं 1 तक चला, इसको मैंने यहाँ से जूम कर दिया ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। तो जो यहाँ से यहाँ तक चला मैं, तो इसको बोलेंगे 1/2। ये इसका मतलब कितना हुआ, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 और ये कितना आ गया 0.5। तो इसको मैं भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ, तो कितना 1/2। इसी तरीके से ये संख्याएं चलती रहेंगी। तो भिन्न मतलब सारी संख्याएं होती है और संख्या रेखा पर ही होती है। तो जो 1/2 है वो कहाँ आएगा, यहाँ बीच में, कितना 1/2। इस चीज को ध्यान रखना। और भी भिन्न जितनी भी होती है वो सब संख्या रेखा पर हम पॉइंटों में इसको 1 में 2 का भाग देंगे, भाग टूट के 0 5 बार, ये 0। तो इसका रिजल्ट कितना है 0.5। 1/2 का मतलब कितना है 0.5। और 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ये दोनों 1/2 किसके बराबर है 0.5 के, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जितनी भी भिन्न आएगी वो भिन्न भी कहाँ होती है, संख्या रेखा पर ही होती है। इस चीज को भी ध्यान रखना। एक चीज और मैं बात कर रहा था, इसी में संख्या रेखा पर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। परिमेय और पहले परिमेय संख्या देख लेते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याओं में देखो पूर्णांक लिए थे हमने भी, जो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो पूर्णांक होते हैं P और Q। ये क्या है पूर्णांक। इसको हम अगर P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो भिन्न के रूप में लिखेंगे अंश बटे हर, तो हर के रूप में Q का मान 0 नहीं आना चाहिए। कितना नहीं आना चाहिए 0। तो संख्या क्या होगी परिमेय संख्या। जैसे मान लो एक फेमस सा जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मान लो 2। अब 2 परिमेय है या अपरिमेय, तो मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूं, तो ये परिमेय संख्या होगी। क्योंकि क्यों का मान कितना नहीं आ रहा 0। कितना भी आ जाए भले 2/5, ये भी परिमेय संख्या होगी। 5/7 ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। कितना, जैसे मान लो 2/0 आ गया, तो ये जो है ये क्या नहीं होगी, परिमेय नहीं होगी। परिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या नहीं होगी। तो फिर ये क्या होगी, ये अपरिमेय होगी फिर। तो देखिए इसमें एक फेमस सा क्वेश्चन आता है, इसको रहने देते हैं, कि जो 0 है वो परिमेय है या अपरिमेय है। परिमेय या अपरिमेय। तो देखिए 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूं। 0 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 0 आएगा। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे P/Q के रूप में। इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं, 0/1 लिख सकते हैं। तो जो 0 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, परिमेय। ठीक है, 0 परिमेय है। अब अपरिमेय के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी शर्त क्या है, पूर्णांक संख्याएं हो सकती है 2, लेकिन क्यों 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यह सबसे बड़ी शर्त है इसकी, यही शर्त है कि क्यों जो है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अब देखिए अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगी, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं। P/Q के रूप में नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए इसमें भी एक फेमस क्वेश्चन आता है पाई। देखिए पाई परिमेय है या अपरिमेय है। तो अगर ये चिन्ह के रूप में है पाई अकेला, मतलब इसका मान न दे रखा हो और सिर्फ पाई दे रखा है ना, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या है, अपरिमेय। क्योंकि इसका जब अपन दशमलव प्रसार करते हैं ना, तो वो फिक्स नहीं है, अनंत तक जाता है। इस वजह से ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मान लो मैं यूं कह दूं कि पाई का मान जो है 22/7,
ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय। लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं एक तो भाज्य संख्या, और एक होती है अभाज्य संख्या। देखिए नाम से पता चल रहा है भाज्य मतलब जिसमें भाग जाए। इसमें क्या होगा, जिस संख्या में या जिसमें एक तो एक का स्वयं जो संख्या है उसका और एक अन्य संख्या का भाग जाए, अन्य संख्या का भाग। जैसे कि देखिए चार, चार में एक का भाग भी जा रहा है, चार में दो का भाग भी जा रहा है, और चार का भाग भी जा रहा है। तो ये संख्या क्या है, ये भाज्य संख्या है। कौन सी, चार। अब ये भाज्य संख्या के लिए हो गया। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, अभाज्य संख्या होगी जिसमें एक का भाग व स्वयं का भाग जाए, मतलब जो संख्या खुद है उसका भाग जाए, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये बढ़ती जाएगी। तो देखिए दो में किस किस का जा रहा है, एक का भाग और एक जा रहा है दो का भाग। इन दो के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा। इसी तरीके से तीन, देखिए तीन में एक का जाएगा और तीन का जाएगा। कोई सी भी संख्या ले लो, पाँच, पाँच में एक का सब में और पाँच। देखिए जो एक है, एक का भाग गुणा के लिए, गुणा भी सब में गुणा एक संख्या से होता है, किससे, नंबर एक से, और भाग में भी एक होता है। कोई सी भी संख्या हो वो उसके साथ में एक जुड़ा रहता है हमेशा किसी न किसी रूप में। तो इस चीज का ध्यान रखना, भाज्य संख्या वो है जिसमें एक का स्वयं का और अन्य संख्या का भाग चले जाए, और अभाज्य संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए। दो को याद रखना, ये दो जो है ये अभाज्य संख्या है। ये चीज जब अपन गुणनखंड सीखेंगे ना वहां काम आएगी। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड में इन्हीं संख्याओं का भाग जाता है, किसी और का नहीं जाता, जब हम गुणनखंड करते हैं वहां पर। अब इसके बाद में एक और है सम और विषम संख्या। सम संख्या वो होगी जो दो से विभाजित होगी, मतलब जिसमें दो का भाग चला जाएगा, दो से विभाजित। और विषम संख्या क्या होगी, जो दो से भाज्य नहीं होगी, मतलब जिसमें दो का भाग नहीं जाएगा, दो का भाग नहीं, या दो से भाज्य नहीं। तो देखिए सम संख्या ये होगी 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते, मतलब हम शुरू करेंगे वो कहाँ शुरू करेंगे, दो, और एक संख्या छोड़नी है, दो में जा रहा है, चार में जा रहा है, 6, 8, 10। विषम संख्या जो होगी एक से शुरू होगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये अनंत तक, और ये भी अनंत तक। तो देखिए एक में नहीं जा रहा भाग, तीन में नहीं जा रहा, पांच में नहीं, तो इस तरीके से क्या होगी, विषम संख्या होगी। और ये जिसमें दो का भाग पूरी पूरी बार जाए, मतलब दो से विभाजित, इसका मतलब यही है कि दो से कितनी बार, पूरी पूरी बार। ठीक है, और ये दो से विभाजित नहीं, मतलब पूरी पूरी बार भाग नहीं जाए। ठीक है,
एक तो एक संख्याओं का एक प्रकार हो रही है वो देख लेते हैं। एक होती है पूर्ववर्ती संख्या और एक होती है अनुवर्ती संख्या। पूर्व का मतलब होता है पहले आने वाली संख्या और अनु का मतलब होता है बाद में, अनुवर्ती संख्या। तो देखिए पूर्ववर्ती संख्या मतलब मान लो मैंने 100 लिखा। अब 100 की पूर्ववर्ती संख्या मतलब 100 के पहले आने वाली संख्या, तो 100 के पहले कितनी आएगी? तो 100 की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी होगी 99, क्योंकि 100 से पहले कितना आता है? 99। अब देखिए इसका मतलब यूँ है कि पूर्ववर्ती संख्या -1 होती है, जो संख्या दी हुई होती है उससे -1। अनुवर्ती मतलब बाद की। तो देखिए 100 के बाद में अनुवर्ती संख्या कितनी? तो वो आएगी 101। मतलब इसमें क्या होता है, एक संख्या प्लस हो जाती है। सीधा से याद रखना, कोई सी भी संख्या दे दे वो पूछ ले कि जो दी हुई संख्या है उसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है। मान लो उसने दे दिया 225। अब 225 इसको देख लो, जैसे मान लो उसने दे दिया 225 और 225 देकर के उसने पूछ लिया एक तो पूर्ववर्ती संख्या और एक इसकी अनुवर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती मतलब पहले कितना आएगा? 224 और अनुवर्ती कितना आएगा? 225 के बाद में आएगा 226। तो ये तो होगी पूर्ववर्ती और ये होगी अनुवर्ती। इस चीज को ध्यान रखना। पूर्ववर्ती मतलब पहले एक संख्या कम कर दो तो पहले पहुंच जाएंगे, एक संख्या और जोड़ दो मतलब उसमें +1 कर दो तो कहाँ हम आगे पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने देख ली थी। अब देखिए इसके बाद में जो जितनी भी और बेसिक मैथ से संबंधित कंसेप्ट है उनको हम बिल्कुल जीरो से, अगर गणित से डर लगता है तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल शुरू से देख सकते हैं, आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जीरो लेवल से चल रहे हैं हम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।